आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ कड़ी पत्ते से बनने वाले बहुत ही चटपटा और टेस्टी चटनी की रेसिपी। तो फिर चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कड़ी के पत्ते। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारे कड़ी पत्ते लिए हैं, जिनको मैंने डंठल से अलग कर लिया और अच्छे से पानी से 2 से 3 बार धो लिया है, ताकि इसमें कोई गंदगी ना रहे। और धोने के बाद मैंने सूखे कपड़े से पोंछ लिया था, ताकि ये फ्राई करते टाइम ये छींटे नहीं आए तेल के। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने पहले से ही कढ़ाई को गर्म करके रखा था, जिसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे, लेकिन तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, सरसों के रिफाइंड। और तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही हमारा तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सारे कड़ी पत्ते को डाल देंगे। और हमें कड़ी पत्ते को थोड़ा सा भून लेना है। तो गैस का फ्लेम हम यहाँ पे लो टू मीडियम रखेंगे। थोड़ा अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है निकल जाए। ये जो चटनी है बहुत ही मज़ेदार चटपटा बन के तैयार होता है। इसे आप बना करके महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इसको अच्छे से हमें भून लेना है थोड़ा सा। कड़ी पत्ते को तो आपने कई तरीके से खाए होंगे, सांभर के साथ, चटनी बना करके, लेकिन आज जो हम चटनी आपके लिए लेके आए बिल्कुल अलग तरीके से बनाए हैं। एकदम नया तरीका है। इस तरह से आपने ना तो पहले कभी बनाया होगा ना ही खाया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया और बहुत ही कम टाइम में। तो देखिए यहाँ पे सारे कड़ी पत्ते जो है अच्छे से भून गए। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम सारे कड़ी पत्ते को निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 चम्मच और तेल। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, तो हम यहाँ पे थोड़े से मूंगफली लेंगे। मूंगफली को हमें थोड़ा सा भून लेना है, लेकिन ज़्यादा नहीं भूनना है, बस मूंगफली का कच्चापन दूर करना है। तो ज़्यादा मूंगफली की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 चम्मच हमने मूंगफली लिया है। अब इनको थोड़ा सा चलाते हुए भून लेंगे। तो देखिए मूंगफली हमारी भून गई। अब इससे ज़्यादा हमें मूंगफली को भूनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर ज़्यादा भूनेंगे तो फिर ये जल जाएंगे और इसका टेस्ट जो है ख़राब आएगा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच साबुत धनिया। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पे डाल देंगे जीरा कच्चा। तो 1 चम्मच मैंने कच्चा जीरा लिया है। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं सौंफ 1 चम्मच, जिससे चटनी का टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पे कुछ लहसुन की कलियाँ डाल दे रहे हैं। अब तीखे के लिए हम डाल देंगे यहाँ पे हरी मिर्च। अगर आप चाहे तो सूखी साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखिए अच्छे से भून गए हैं। तो इस टाइम पे हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच भर करके सफ़ेद तिल। अगर आप चाहे तो भूरा वाला तिल भी डाल सकते हैं, अगर सफ़ेद तिल नहीं है तो। लेकिन मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिया, तो 1 चम्मच भर करके मैंने सफ़ेद तिल डाला है। तो इसको एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लीजिए। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से भून गए। तो सबसे लास्ट में हम यहाँ पे डालेंगे नारियल का बुरादा। लेकिन नारियल का बुरादा डालने के बाद आप ज़्यादा देर तक ना भूने, नहीं तो फिर ये जल जाएंगे। और लो फ्लेम पे भूनिएगा जब भी नारियल का बुरादा डालिएगा। तो इसको थोड़ा सा उलट पुलट करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो गई। इस चटनी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 चम्मच तेल में ये बन के तैयार हो जाता है, और ना ही कोई मेहनत है। तो इस टाइम पे हम गैस बंद कर देंगे और सारी चीज़ों को ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लिए एक छोटे वाले मिक्सी जार, जिसमें हम सारे कड़ी पत्ते को डाल देंगे। इस चटनी को 5 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ मैंने सारे पत्ते को मिक्सी जार में डाल दिया है। अब हमने जो मसाले भून के रखे थे वो भी सारे इसी में डाल देंगे। और इसे में दरदरा सा पीसना है। तो हमने सारे मसाले को इसमें डाल दिए हैं। देखिए, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो मिर्च की मात्रा को बढ़ा लीजिएगा। अब इसी के साथ साथ हम इसी में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। लेकिन नमक थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा नमक डाल दीजिएगा तो फिर चटनी बढ़िया नहीं लगेगा खाने में। तो इसी से थोड़ा कम नमक का यूज़ कीजिएगा।
अब नमक के साथ साथ हम इस चटनी को चटपटा बनाने के लिए आमचूर पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच भर करके। अब तीखा को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मिक्सी जार का ढक्कन बंद कर देंगे, दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी चटनी जो है अच्छे से पीस गए हैं। जब भी आप मिक्सी को चलाइएगा तो रुक रुक के चलाइएगा और कोई भी पानी वगैरह इसमें नहीं डालिएगा पीसते टाइम, क्योंकि हम ड्राई चटनी बना रहे हैं ताकि ये महीनों तक ख़राब ना हो। तो इसे हम एक कटोरी में सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया से एकदम बन के तैयार हुआ है। इसे आप कभी भी खा सकते हैं या फिर किसी सब्जी में भी डाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। अगर आप आलू भुजिया बनाएंगे तो उसमें भी 1 चम्मच डाल दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में और देखने में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। इस तरह प्लेन आलू भुजिया से बढ़िया लगेगा खाने में। तो इस मज़ेदार से कड़ी पत्ते की चटनी को एक बार आप ज़रूर बनाइएगा और वीडियो कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर इसी तरह की और भी नई नई रेसिपी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।